19 RR 19 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के छिपने के मकामात यानी कि हाइड आउट को तबाह कर दिया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि यह अड्डा गहराई में खोदा गया था और लकड़ी, मिट्टी तथा घास से अच्छी तरीके से छिपाया गया था। हालांकि यह अड्डा खाली नजर आ रहा था, लेकिन कुछ वर्दी के सामने सामान और दीगर तमाम तरह से सामान जैसे बैग, कपड़े और खोदने वाले औजार और गैस सिलेंडर वगैरह बरामद किए गए हैं। यहाँ से बानिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल SGS में तैनात गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पर एक खातून पेशेंट से सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगा है और यह हादसा दोपहर डॉक्टर के कमरे में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बानिहाल के MLA सज्जाद शाहीन ने सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की है और हेल्थ मिनिस्ट्री सकीना ईटू से तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वजीर ने वादा किया है कि मुलजिम डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके तहत शर्मनाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच में बानिहाल DDC काउंसिलर और कांग्रेस के सीनियर लीडर इम्तियाज अहमद खांडे ने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात की है। डॉक्टर को सस्पेंड करने के सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने भी तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया और इस मामले में सरकार ने डॉक्टर गिरधारी लाल मनहास को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से जोड़ा गया है। जांच पूरी होने तक सस्पेंशन जारी रहेगा। भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा, पहले तो शर्म से हमारा सिर झुक गया। मैं तो डॉक्टर को एक बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ। ज़ाती राय है मेरी, डॉक्टर एक फरिश्ता है। जो डॉक्टर एक हर अच्छे के इलाज भी करता है, बुरे का भी इलाज करता है, और फिर हम भरोसे से अपनी बेटी को, अपनी माँ को एक डॉक्टर के हवाले करते हैं, उसके रूम में भेजते हैं ताकि वो उसको चेकअप करे। अगर डॉक्टर होकर, इस कुर्सी पे होकर इतना बड़ा घटिया काम करेगा, मैं तो कहता हूँ ये तो शर्म से ना मतलब सिर झुक गया सब डॉक्टरों का कि जो लोग सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। मैं कहता हूँ फरिश्तों को अगर अल्लाह के बाद दर्जा है तो डॉक्टर का है कि जो अपने फर्ज को सही तरह अंजाम दे। ये अलमिया, इसे अलमिया ही कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर इतने लोग मुश्ताल हैं, लोग गुस्से में हैं और अभी आपने एक हो रही थी। इस वक्त ये चीज़ें खुल रही हैं कि क्या कहते हैं, इसे 10 कई सालों से जो है ना ये बातें आज क्यों खुल रही हैं? क्या BMO साहब जो इसके हेड है, हर चीज़ का कोई हेड होता है, क्या उसके इल्म में ये चीज़ें नहीं थी कि मेरे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? क्या वो जवाब दे, मतलब वो बेखबर सोते रहे? आप जवाब देना पड़ा। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बंदे के खिलाफ, इस हमारी सब माएँ बहनें वाले हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी हो सके, ऐसा ना हो लोग मुश्ताल हों, कानूनी कार्रवाई। हम अपनी सरजमीन पे कतई तौर पे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे हमारा अपना हो, वो चाहे गैर हो, कोई भी हो, हमारा लगता जिगर क्यों ना हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी। और हम इसको ऐसी सजा दिलाएंगे कि आइंदा कोई आने वाले नस्लें भी याद करें कि इस तरह किसी की बेटी की इज्जत बहुत मोहतरम है। हर किसी की बेटी हमारी अपनी बेटी है, तो हम अपनी बेटियों पे ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी को लेकर के पिछले 12 दिनों से जारी एहतजाज में आज नौजवानों ने मुख्तलिफ खासतौर पर मुखालिफत की और एहतजाज किया। जिला अस्पताल के बाहर उन्होंने एक भैंस खड़ी करके उसके आगे बीन बजाना शुरू किया। इंतजामिया पर तंज कसा। नौजवानों ने कहा कि यह सिंबॉलिक डिमॉन्स्ट्रेशन उस बहरे और गूंगे रवैये के खिलाफ है जो इंतजामिया आवाम की परेशानियों के तई दिखा रहा है। नौजवानों का इल्ज़ाम है कि लगातार पुरअमन एहतजाज करने के बावजूद अब तक न कोई मामला हल हुआ और न ही कोई समाधान निकला। यह अनोखा मुजाहरा देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। नौजवानों का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। मुकामी लोगों ने वार्निंग दी है कि अगर परेशानी का हल नहीं निकला तो एहतजाज और भी तेज होगा। इसलिए बजाई है कि हम पिछले 12 दिनों से डायरेक्टर हेल्थ से मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी शॉर्टेज है। ये चीज़ उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो 12 दिनों से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हमने ये जतलाया है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, यानी कि डायरेक्टर हेल्थ के आगे, CMO रियासी के आगे, सरकारों के आगे बात रखना भी आज के इस दौर में हमारा व्यर्थ है। कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हमने ये ट्रेलर दिया, ये एक एग्जाम्पल पेश की है कि भैंस के आगे
बीन बजाना व्यर्थ है, एडमिनिस्ट्रेटरों के आगे बात रखना, अपनी मांग रखना वो भी व्यर्थ है। इसलिए हमने ये आज अनोखा प्रदर्शन किया। आने वाले दिनों में आपको और अनोखे अनोखे प्रदर्शन दिखेंगे। करण जी को और इन सभी मेरे भाइयों को और मातृशक्ति को, लेकिन ये इतने, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, इतने इन लोगों को मतलब कि फतूर हो चुका है कि ये आम आदमी की आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनको आज एक ट्रेलर दिया है। अभी तो सिर्फ भैंस लाई है, आने वाले दिनों में क्या पता छोटा भी आ सकता है, गधा भी आ सकता है, बंदर भी आ सकता है, हर एक बंदा आएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद नारे की मुखालिफत अब नई कई राज्यों में फैल गई है और इसकी चर्चा अब जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर के मौलाना मोहम्मद फारूक, सोशल वर्कर और मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों ने अमन और भाईचारे की अपील की है। मौलाना फारूक ने कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को अपने धर्म पर पालन करने की आज़ादी देता है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला उत्तर प्रदेश में ही सुलझाया जाना चाहिए था ताकि देश में कम्युनल हारमोनी ख़राब न हो। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर के कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सही नहीं है। सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सरकार से अपील की है कि इस मामले को अमन से और कानून के मुताबिक सुलझाया जाए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है। यहाँ अपने मजहब के अंदर रहकर संविधान भी ये कहता है कि आप अपने मजहब के साथ प्यार कर सकते हो और उसमें कुछ भी कर सकते हो, ना कि उसको किसी गलत ढंग का रंग देना या उसको किसी गलत ढंग पे ले जाना। मैं समझता हूँ कि ये यूपी का जो विवाद है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल रही है। इस विवाद को बाहर आने देना नहीं चाहिए था। अगर कुछ इसी किस्म का मसला था तो उसको बैठ के वहीं पर ही सुलझा देना चाहिए था, क्योंकि संविधान ये कहता है कि आप अगर अपने मजहब की कदर करोगे तो दूसरा भी आपके मजहब की कदर करेगा। आई लव मोहम्मद के ऊपर आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो चुका है। ये एक छोटा सा मसला था। इस मसले को यूपी के अंदर ही हल करना चाहिए था। वहाँ पे बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सियासी लोग जो हैं अपने वोटों के लिए, अपनी सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं। आज जो अमन का कायम था, हिंदुस्तान के जो अमन था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, उसके अंदर दरार पैदा की जा रही है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। हमारे इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहा है और हमेशा कायम रहेगा। लेकिन ये आग जो है आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैल रही है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम किया जाए। यूपी के अंदर आई लव मोहम्मद का विवाद हुआ, जिसके बाद देश के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला और आहिस्ता आहिस्ता कर ये असर अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी देखा जा सकता है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्षों की तरफ से जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों के अंदर धरने प्रदर्शन दिए और ये मांग की जा रही है कि इस मसले का यहीं पे हल हो जाना चाहिए, नहीं तो ये चिंगारी और भड़केगी और कोई बड़ा फसाद जो है यहाँ पे हो सकता है। जिसको लेकर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए राजौरी ज़िला के हिंदू, मुसलमान और सिख पक्षों के लोगों ने ये कहा कि इस मसले का हल यूपी सरकार को, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को उसी समय कर देना चाहिए था और ये विवाद जो है इतना और नहीं बढ़ता, इतना उग्र रूप नहीं लेता। लेकिन अब इसकी चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता कर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द हल करना चाहिए, नहीं तो ये आग जो है और भड़कती जाएगी, जिसका असर जो है यहाँ पे हमारे भाईचारे के ऊपर पड़ सकता है। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। उत्तर महाअष्टमी के पाक मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदर के साथ माता वैष्णो देवी भवन पहुंचे। उन्होंने मां वैष्णो देवी के पवित्र पिंडियों के सामने पूजा की और सभी अकीदतमंदों और श्रद्धालुओं को और मुल्क के अमन व अमान के लिए सभी के साथ दुआएं की। बडगाम जो कि कश्मीर वादी का मरकजी मुकाम है, सेंट्रल इलाका है, कश्मीर की सबसे पुराने ज़िलों में से एक है। इसे 1979 में ज़िले का दर्जा भी मिला था और इससे पहले ये बारामूला ज़िले के अंदर आता था। इस ज़िले में खातून को लंबे समय तक उनके हुकूक का फ़ायदा नहीं मिल पाया क्योंकि एजुकेशन का लेवल बहुत कम था, रिसोर्सेज की कमी थी और सामाजिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था। वक्त के साथ साथ खातून के एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया गया। एजुकेशन के ज़रिए खातून को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। बड़ी
तादाद में खातून स्कूलों और कॉलेजेस में दाखिला ले लेने की, जिससे उन्हें बुनियादी हुकूक की जानकारी मिली और वो पब्लिक प्लेसेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने लगी। आपने पहले स्टॉल देखा होगा, ये सीएमओ ऑफिस की तरफ से लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लेडीज़ की बात करें, अगर हम खवातीन की बात करें, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनसे हम शुरू करेंगे कि जब वो स्टार्ट में जब उनका एएनसी शुरू हो जाता है तो सबसे पहले उनको फाइनेंशियल असेसमेंट मिल जाती है। जब डिलीवरी होती है, जब वो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, खासकर इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज, क्योंकि उसमें होम डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है अगर उस लिहाज से बात करें। दूसरी, जब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जब उसकी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो जाती है, जब वो हॉस्टल में एडमिट हो जाती है, तो उसका सारा ट्रांसपोर्ट से लेके, ट्रांसपोर्ट हो, डाइट हो, मेडिसिन हो, ब्लड हो, इसके अलावा अगर कोई भी इमरजेंसी है वो भी कवर हो जाती है। आपको बताती चलूं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, जिसको आप आईसीडीएस बोल रहे हैं, अब हमारा इसका नाम पोषण है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंडर। अब नाम खुद ही एक तारुफ दे रहा है कि हमारी वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स ही है। तो हमारी जो स्कीम इस वक्त चल रही है पोषण में, हमारा आप पहले भी जानते होंगे कि हमारा जो है सेंटर्स पे, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे हम न्यूट्रिशन देते हैं अपनी जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको, और बच्चे और बच्चियों को वो तो लेते ही लेते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि एक औरत को बाख्तियार हम कैसे बनाते हैं, हमारा जो मेरा डोमेन ही है वो हमारा काम ही है कि औरतों के साथ काम करना। औरतों के काम करने के साथ साथ सिर्फ हम तो वायलेंस को देखते हैं, लेकिन वायलेंस के साथ साथ हम उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। एम्पावर अब हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम, सबसे बड़ी चीज़ है, हम तक लोग खुद तो आ नहीं सकते, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो हम लोगों के साथ, औरतों के साथ डिफरेंट जगहों पे जाके, चाहे वो स्कूल, हमारे कॉलेज, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पे हम प्रोग्राम्स करते हैं, जहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है औरतों के साथ। जहाँ औरतें आती है, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, जिन तक हम अपनी बातचीत पहुंचाते हैं। उधर बीजेपी महिला मोर्चा के सीनियर लीडर ताहिरा अख्तर ने शोपियां के वाड़ीपुरा इलाके का दौरा किया था। वहां लोगों से मुलाकात की, लोगों की परेशानियां सुनी और उन्हें फौरन हल करने की बात कही। पानी, बिजली की कमी का मसला यहाँ पे उठाया गया, खासतौर पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के तमाम तर परेशानियाँ उनको बताई गई। उन्होंने मुकामी इंतजामिया और सरकार के साथ मिलकर के इस मसले को सुलझाने का वादा किया। ये इस गांव में पहुंची, हमारे लोग यहाँ पे बहुत परेशानी से दिक्कत रहे हैं। ये हमारी बात आगे पहुंचाएगी इंशाल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है। ये इस गांव में आई और हमारी मसला को हल करेगा इंशाल्लाह, हमें पूरा उम्मीद है। हमें बहुत नुकसान हो गए, पिछले साल भी ओले पड़ गए, हमको कुछ नहीं रहेगा, हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है। आज हम इस ताहिरा मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमारे गांव में आई और ये हमारी बात आगे पहुंचा। और कुलगाम जिले के कचलू कुंड इलाके में कुलगाम पुलिस के जरिए एक अहम मीटिंग की गई थी। खासतौर पे पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का एहतमाम हुआ था, जिसका मकसद था अवाम और पुलिस के बीच में आपसी सहयोग, मदद को मजबूत करना और हिस्सेदारी पर बेस पुलिसिंग को बढ़ावा देना। और इस मीटिंग की सदारत एसएसपी साहिल सारंग ने की थी। इनके साथ बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद थे, आम लोग शामिल हुए थे। मीटिंग के दौरान पार्टिसिपेंट ने मुख्तलिफ कम्युनिटी मुद्दों को, जैसे रोड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ज़रूरतें और नशाखोरी की बढ़ती परेशानी को उठाया। एसएसपी ने सभी शिकायतों को संजीदगी से सुना और भरोसा दिलाया कि सभी परेशानियों को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा, जबकि दीगर मुद्दों को मुतल्लिका महकमे के सामने उठाया जाएगा। अपनी खिताब में एसएसपी ने कम्युनिटी और पुलिस के बीच में रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं बडगाम जिले के रेशीपुरा गांव के एक मजदूर के बेटे आकिब अली ने 3rd जूनियर बैंकॉक स्लॉट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ये कंपटीशन श्रीनगर के SKICC में किया गया था। आकिब ने श्रीलंका, कजाकिस्तान, दीगर देशों के कॉम्पिटिटर्स को हराकर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आकिब ने श्रीलंका, कजाकिस्तान और दीगर देशों के कॉम्पिटिटर्स को हरा करके भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते। और इस बीच में जीज मुकशमिल लद्दाख से आकिब अली ने बातचीत भी की। मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैंने इंटरनेशनल में ब्रोंज मेडल निकाला और मैंने अपनी कंट्री वहाँ पर रिप्रेजेंट की। और मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से खेलो इंडिया सेंटर टीम आसिफ सर के पास प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बहुत ही ऐसे कंट्रीज़ के साथ खेला। मेरे अपोनेंट्स थे जैसे श्रीलंका, वियतनाम,
थाईलैंड, कजाकिस्तान, और उनमें से बहुत से ऐसे प्लेयर थे और जो यहाँ पर SKISC में आए थे। मैंने 3rd जूनियर एशियन पंचक स्लॉट चैम्पियनशिप 2025 खेला था SKISC, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, अपनी कंट्री इंडिया देश को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करूँ। नाज़रीन, थी जम्मू कश्मीर लद्दाख पे स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और आज के स्पेशल रिपोर्ट में इंस्पायरेशनल स्टोरी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ज़िला बडगाम की हम बात करेंगे। ज़िला बडगाम के नौजवान ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया कि अपने हिंदुस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम बात कर रहे हैं आकिब अली की, जो ज़िला बडगाम के ऋषिपुरा गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। आकिब अली जो यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर पंचक स्लॉट का है बडगाम में, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और हाल ही में जो यहाँ पर 3rd जूनियर इंटरनेशनल पंचक स्लॉट कंपटीशन हुआ उसमें इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है और पूरे देश का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आकिब जो कि ज़िला बडगाम के ऋषिपुरा से ताल्लुक़ रखता है, इनके वालिद जो है एक मज़दूर पेशा इंसान है, और साथ साथ में इनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक की इनकी जो जर्नी रही है उसमें इनके घर वालों का, इनकी एकेडमी का, इनके कोच का काफ़ी ताउन रहा है, काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसके बदौलत जो है इन्होंने आज जो है पूरे भारतवर्ष का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और इनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स के साथ इनकी जो फाइट है वो वहाँ पर थी, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हौसले नहीं हारे, इनके हौसले हमेशा बुलंद रहे, तभी जो है आज इन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। मजीद आकिब से बात करेंगे, इनके घर वालों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो सफ़र है इनका वो कैसा रहा और कैसे ये इस मकाम तक पहुँचे। ज़िला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल उम्मीद। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 के लिए कल्चरल इनोवेशन ट्रैक की जोनल लेवल की कंपटीशन सुरनकोट के सानी हाई स्कूल में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। इस फेस्टिवल जोनल फेस्टिवल एजुकेशनल ऑफिसर मुजफ्फर अहमद ख्वाजा ने किया था, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने इसका मुआयना किया था। मेहमान खुसूसी के तौर पे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। प्रिंसिपल मुनीर हुसैन ने अपने स्पीच में नेशनल यूथ फेस्टिवल को समझाया। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और आने वाले साल 19वां नेशनल यूथ फेस्टिवल होगा। और इस कंपटीशन में जोन के कई स्कूलों के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। फोक डांस, ड्राइंग, स्टोरी राइटिंग, पोएट्री राइटिंग और स्पीच जैसे कंपटीशन हुए। फेस्टिवल 2026 जोनल लेवल का जो आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया हाई स्कूल सलई में, इसमें बहुत सारे स्कूलों ने हिस्सा लिया। ये अंडर दी बैनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनरल की तरफ से एक हमें हुक्मनामा मिला था, जिसमें तमाम स्कूलों ने 5 इवेंट्स में हिस्सा लिया। पेंटिंग, इनोवेशन, और ये जो था इसमें पोइट्री राइटिंग, फोक सॉन्ग, फोक डांस, तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ मनाया गया। खासकर यहाँ के हेड मास्टर और फिज़िकल टीचर जो रफ़ी साहब हैं, इनने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया, और मेरे फील्ड के स्टाफ, जिसमें मेरे बहुत सारे फील्ड के स्टाफ मेंबरान हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो हमारा आज का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के जरिए पुलवामा जिले के हर पंचायती गांव में करोड़ों रुपए की लागत से सेरिगेशन शेड और कंपोजिट पिट्स बनाए गए। इनका मकसद एनवायरनमेंट को साफ सुथरा हरा भरा रखना था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल और वाटर रिसोर्सेज के लिए एक बड़ा ख़तरा है। पुलवामा के कई पंचायत गांव में ये सेरिगेशन शेड और कंपोजिट पिट्स वाटर रिसोर्सेज के किनारे या फिर आसपास बनाए जाते हैं, जो कि वाटर एक्ट की खिलाफ वर्जी है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज और इक्वेटिक लाइफ के लिए ख़तरा है। प्रोजेक्ट का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाने और स्कीम्स में खामियों की वजह से ये जगह जगह गंदगी पैदा करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए जोखिम भरा है और ख़ास तौर पे पालतू जानवरों के लिए भी, कुत्तों के लिए एक बड़ा ज़रिया है। यहाँ पे ठिकाना बनाते हैं और यहाँ पे गंदगी का ढेर लग जाता है और उसके बाद बीमारियाँ पैदा होती है। इस एग्रीकल्चर सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव उठाया गया था इस गर्ज से कि हम सफाई रखें, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी लोकेलिटी रहनी चाहिए। बट
अनफॉर्चुनेटली हमको देखने को मिलता है जहाँ पर भी सेग्रीगेशन सेंटर है वहाँ पर उस तरीके से गंदगी मचा के रखी है कि लोग परेशान है, कि लोग बोलते हैं कि ये सेग्रीगेशन डाल दिया गया तो किस पर्पज़ के लिए डाल दिया गया। सेग्रीगेशन सेंटर ऐसी हवा में डाल दिए हैं विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनी। जहाँ भी ये सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए ये प्लान के बगैर ही बनाए गए हैं। सेग्रीगेशन शेड बनाए गए हैं, डंपिंग साइड नहीं है, ट्रीटमेंट प्लांट कहीं बनाया गया नहीं है। सेग्रीगेशन शेड जो भी बनाए गए हैं वो लोगों को ये धोखा दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि गाड़ी आएगी आपके घर से वेस्ट उठाएगा, फिर उस सेग्रीगेशन शेड से उठाएगा, उसको हम डंपिंग साइड पर ले जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है, न कहीं गाड़ी आती है न वेस्ट घरों से उठाया जाता है। अब नतीजा ये निकला है सेग्रीगेशन शेड भरे हुए हैं, वहाँ उस तरफ से लोग अब जा नहीं सकते हैं। और अब खतरा है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं सेग्रीगेशन शेड से निकलते हैं तो वहाँ कुत्ते होते हैं, उनको भी अब जख्मी होने का खतरा है। ये हमारे लिए वबाली जान बन गया है सेग्रीगेशन। बड़गाम जिले में सेवा पर प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है, जिसमें लोगों को सरकारी स्कीम्स तई जोश व खरोश भी देखने को मिल रहा है और इससे मुख्तलिफ इलाकों के लोग इन स्कीम्स के तहत इनरोलमेंट कराने के लिए बड़ी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। हाल ही में राजवेन में मुनक़िदा एक बड़े प्रोग्राम में सैकड़ों मुकामी लोग मुख्तलिफ सरकारी स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आए। फिलहाल प्रोग्राम के दौरान लोगों ने इस पहल को बहुत अहम बताया और फिलहाल इसे जारी रखने की मांग भी की। अवेयरनेस कैंप होता है, इसका मकसद ये होता है कि लोगों तक चीज़ें पहुँचे, जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनकी जो भी स्कीम्स है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसमें एक ये भी चीज़ होती है कि अवेयरनेस कैंप। तो आज बड़गाम में बड़गाम जो है इन्होंने राजम पंचायत में अवेयरनेस कैंप रखा था, तो लोगों का काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स था, लोगों ने पार्टिसिपेट किया और करना भी चाहिए ऐसे प्रोग्राम में, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी स्कीम है, कैसे हम उसमें उसका फ़ायदा उठा पाए। देखिए जो भी कोई स्कीम बनती है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम स्पॉन्सर करती है या जो भी स्कीम नई बनती है, उसमें पीछे से यही होता है कि लोगों को फ़ायदा मिले। पुंछ के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आज जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अख्ताम पजीर हुआ। फाइनल में पुंछ पैंथर्स ने कड़ी टक्कर के बाद पुंछ लेजेंड्स को हरा करके खिताब अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले को देखने के लिए ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में हॉकी शौकीन जुटे थे। हालांकि पुंछ पैंथर ने जीत हासिल की। इख्तितामी तकरीब में पुंछ के डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। पुंछ के SSP शफकत हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि ये टूर्नामेंट सिर्फ खेल के लिए नहीं बल्कि उन बहादुर पुलिस शहीदों को याद करने का जरिया है जिन्होंने अमन व अमान रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। हमारी लोकल टीमें यहाँ पर ज़्यादा थी, एक टीम हमें रजौरी से भी आई हुई थी, लेकिन फाइनली यहाँ की टीम ने ही फाइनल में वो प्रवेश कर गई और उन्होंने यहाँ की लोकल टीम जीत गई। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक वुमेन्स मैच भी हुआ, जो लोकल बच्चे हमारी यहाँ पर थी उनको भी यहाँ पर हमने जो टीम ऑर्गेनाइज़र हैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि वुमेन अगर यहाँ पर हैं तो वो भी आ जाएं, लेकिन बच्चियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इस टूर्नामेंट का हम जो मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा पुलिस का रहता है कि किसी भी तरह से बच्चों को एंगेज किया जाए, उनकी जो एक्टिविटी खास करके स्पोर्ट्स के मैदान में रहे, ना कि कहीं बाहर गलत किसी नेगेटिविटी में चले जाएं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो ये JKP पुलिस ने यहाँ आज 27 से 30 टूर्नामेंट करवाया, बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया। इसमें रजौरी से भी टीम आई थी, हमारे पुंछ की भी 5 टीमें थी, तो इसमें हमारे पुंछ की 2 टीम फाइनल पहुंची थी। उनमें आज हम फाइनल हुआ हमारा, तो हम रनअप रहे, तो कुछ कमियां थी जिस वजह से हम हार गए। तो कोई हम ये रिक्वेस्ट करेंगे JKP पुलिस से कि आगे ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहे। ने देखा कि चंद दिन पहले यहाँ इनॉग्रेशन हुई थी मास्टर्स हॉकी टूर्नामेंट की फर्स्ट एडिशन जो है वो आज सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें रनर अप और विनर्स को ट्रॉफीज दी गई या डिफरेंट अमला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबको यहाँ ऑनर किया गया। और मैं SSP साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को संपन्न किया, इस टूर्नामेंट को, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और भी इस तरह की टूर्नामेंट जो है वो कंटिन्यू रहे। उधर हंदवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन रिड्रेसल कमीशन ने हंदवाड़ा बार एसोसिएशन की मदद से आज
मोनार्क सेकेंडरी स्कूल में कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया और प्रोग्राम का मकसद था स्टूडेंट, टीचर्स और आम आवाम के बीच में कंज्यूमर राइट्स, जिम्मेदारियां और शिकायतों के समाधान के लिए फराहम तमाम तर लीगल रेमेडीज़ के बारे में जानकारी देना। कैंप में कोनार्क सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने तर्जुमान से कंज्यूमर से जुड़े अपने तमाम तर मसाइल और सवालात पूछे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। दिलकश प्रोग्राम था स्कूल में और मैं सराहना करता हूँ यहाँ की सिविल सोसाइटी की और जो यहाँ पे हमारे जो वकला हजरात हैं और ख़ासकर जज साहब जो खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने बच्चों को कंज्यूमर राइट्स के बारे में आगाह किया और हमारे जो जितने सारे उस्ताद थे उनके सामने जो बैठे हुए थे उनको भी कंज्यूमर राइट्स के बारे में पहली बार पता चला। मुझे खुद पहली बार पता चला कि कंज्यूमर्स के भी राइट्स होते हैं। बहुत ही दिलकश शानदार प्रोग्राम था और मैं चाहूँगा, दिल्ली मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम स्कूल में मुनक्किद किए जाए। और इन कोलैबोरेशन विद ट्रेडर्स एसोसिएशन तो आज हमने किया। इसका आगाज़ मकसद यही था कि हम लोगों को ये आगाह करें कंज्यूमर राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे, आगे भी कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोगों को आगाह करें और इस किस्म के प्रोग्राम आगे भी करें। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से आप देखिए रेट्स में अगर अंतर है वो कंज्यूमर को देखना है। जैसे मैंने अंदर भी कहा है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है जो एक्ट ने दी है, जो कानून देता है एक कंज्यूमर को, वो उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेट ज़्यादा है कम है, अगर हमारे पास कोई आता है तो हम विदिन 3 मंथ्स उसको उनका जो है रिजल्ट करते हैं। कुलगाम जिला इंतजामिया ने आज पीएम आवास मेला शहरी अंडा अग्निकार 2025 कैंपेन के तहत पीएम आवास मेला शहरी का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। सरकारी डिग्री कॉलेज में किलम में मुनक़िद किया गया और इस मौके पर कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। उनके साथ एडीडीसी, एडीसी, एसीआर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान पार्टिसिपेंट को पीएम आवास योजना, शहरी आवास योजना और इसके मकसद, फ़ायदों के बारे में समझाया गया। ग्राम पंचायतों में, सभी ब्लॉक्स में, सभी म्यूनसिपल एरियाज़ में ये प्रोग्राम सेवा पर्व के अंतर्गत मनाए जा रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे ध्यान एक तो वॉलंटरी सर्विस जिसको श्रमदान कहते हैं, उसमें साफ़ सफाई के बारे में ख़ास तौर पे हमने अलग अलग जगह आइडेंटिफाई की थी जहाँ पे गंदगी होती है, चाहे वो दरिया के कहीं किनारे हो या कहीं दूसरी जगह पे, उनकी साफ़ सफाई लोगों की मदद के साथ साथ उनके इश्तराक के साथ हो, तो वो सभी जगहों पर किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।